डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद शुक्रवार को पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। यह धमकी जिला जज के आधिकारिक ईमेल पर देर रात करीब 1:30 बजे प्राप्त हुई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला जज संजीव शुक्ला ने तत्काल कचहरी परिसर खाली कराने का अनुरोध किया। इसके बाद वकीलों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालते हुए पुलिस ने पूरे परिसर की सघन जांच शुरू कर दी। सुबह जैसे ही धमकी की जानकारी सार्वजनिक हुई, कचहरी परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और पुराने हादसों की यादें ताजा हो गईं। धमकी की सूचना मिलते ही न्यायिक कार्य पूरी तरह ठप हो गया। पुलिस, बम निरोधक दस्ता और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभालते हुए पूरे परिसर की गहन तलाशी शुरू की। हर संदिग्ध वस्तु और स्थान की बारीकी से जांच की गई ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके। इस संबंध में प्रमोद कुमार ने बताया कि कचहरी में बम होने की सूचना ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड के साथ पूरे परिसर की चेकिंग कराई जा रही है। अधिवक्ताओं और कर्मचारियों को सुरक्षा के दृष्टिगत परिसर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिस ईमेल आईडी से धमकी भेजी गई है उस पर मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। ईमेल कंटेंट का विश्लेषण किया जा रहा है, जिसमें 18 से 19 स्थानों का उल्लेख किया गया है, जिनकी भी गहन जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस जिला जज के संपर्क में है और तहरीर मिलते ही आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मामले को लेकर कचहरी परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हाँ बिल्कुल, आज सुबह 11 बजे के आसपास हम लोग जब कचहरी कैंपस में आए और अपने चैम्बर में बैठ के अधिवक्ताओं का काम देख रहे थे, उसी समय जिला जज साहब ने फ़ोन किया, तत्काल आप महामंत्री को लेके हमारे चैम्बर में आ जाइए। हम लोग तुरंत गए चैम्बर में। जब तो उन्होंने एक ईमेल दिखाया, उनके ईमेल आईडी पे एक ईमेल आया हुआ था जिसपे लिखा हुआ था, हिंदी में ऊपर ही मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था कि 1:30 बजे दिन में आज जुमा वाले दिन कचहरी को बम से उड़ा दिया जाएगा। तो तत्काल जिला जज साहब ने, हम लोगों से विचार विमर्श करने के बाद पुलिस कमिश्नर से बात किया गया, डीएम साहब से बात किया गया। इसके बाद ये तय किया गया कि सुरक्षा की दृष्टि से कैंपस को बिना पैनिक हुए धीरे धीरे आप अपने बार के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से धीरे धीरे अधिवक्ताओं को कैंपस को खाली करा लिया जाए, ताकि जो भी पुलिस प्रशासन जांच में लगी हुई है उसको जांच करने में सहूलियत हो। खाली कराई जा रही है क्या? वाराणसी कचहरी में जनपद न्यायाधीश महोदय को एक ईमेल प्राप्त होता है कि कचहरी को बम से उड़ाया जाएगा। इस ईमेल के प्राप्त होने के तुरंत बाद जनपद न्यायाधीश महोदय ने कमिश्नर साहब से वार्ता करके अधिवक्ताओं और वादाधिकारियों के लिए एक आदेश जारी किया कि सब लोग तत्काल परिसर को खाली कर दें। पुलिस प्रशासन के लोग आ गए हैं, तमाम पुलिस के अधिकारी आ गए हैं। त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए कचहरी परिसर को खाली कराया जा रहा है। जितने भी मुकदमे आज लगे हैं उनमें सामान्य तिथि घोषित किया गया है जनपद न्यायाधीश के स्तर से, और सभी लोग कचहरी को खाली कर रहे हैं। लगभग कचहरी खाली हो गई है। सघन तलाशी अभियान जिला प्रशासन के लोग, जिसकी कमान स्वयं जनपद न्यायाधीश महोदय और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय संभाले हुए हैं, और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। इस सूचना को यह मानते हुए कि सही है, तलाशी ली जा रही है कि कहीं कोई बम का प्लांटेशन तो नहीं किया गया है। एक सूचना मेल के माध्यम से प्राप्त हुई थी कि कचहरी में कहीं पे आज बम की जो सूचना है वो मिली थी। इसको तत्काल हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए जो हमारी बम डिस्पोजल टीम है, डॉग स्क्वाड टीम है, उसके माध्यम से चेकिंग कराई। आसपास के थाने को भी हम लोगों ने यहाँ पे बुला के चेकिंग करा रहे हैं, रास्तों की भी चेकिंग करा रहे हैं। और दूसरा वकील जो हमारे एडवोकेट लोग हैं, उनके जो पदाधिकारी है, उनके माध्यम से भी हम लोगों ने इनको सभी को सूचना करी है कि एहतियातन रहें। कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखाई देता है उसकी सूचना तत्काल हम लोगों को थाने या पुलिस को पहुँचाएँ। और साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट जज साहब को भी इसको संज्ञान में उनके है ही, और वहाँ से एक जो हमें तहरीर मिल गई उसको हम लोग FIR भी दर्ज करा रहे हैं। मेल किसको आया था, क्या कुछ? ये डिस्ट्रिक्ट जज साहब की जो मेल है उस पर आया था, तो हम लोग उस पर FIR भी दर्ज करा। सर सिर्फ बनारस का नाम था कि और भी जगह? अभी मेल का कंटेंट हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कई 18-19 जगहों की बात लिखी हुई है, तो किसने भेजा है, कहाँ से भेजा है, उसकी भी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।